हाय एवरीवन, अंशुल हियर फ्रॉम Rcare ओवरसीज एजुकेशन। जैसे कि 12th के बोर्ड के जो एग्जाम्स के रिजल्ट हैं वो ऑलमोस्ट अब आने ही वाले हैं, प्लस कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी डिक्लेयर हो भी चुके हैं 12th के रिजल्ट। और ऐसे में आप लोग अगर जर्मनी में बैचलर्स की स्टडी का प्लान कर रहे हैं, जो मैंने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है पुराने वीडियोज़ में कि मल्टीपल ऑप्शंस आप लोग के पास में होता है कि आप कैसे जर्मनी में अपनी बैचलर्स की स्टडीज़ पब्लिक यूनिवर्सिटी से परस्यू कर सकते हो, जिसमें हमने अभी तक कवर किया है कि आप जो ट्रेडिशनल प्रोसेस होता है स्टूडेंट कोलिग का, आप उसमें कैसे जा सकते हैं। प्लस आप इंडिया से भी जो फर्स्ट ईयर की पढ़ाई पूरी करने के बाद में जर्मनी में डायरेक्टली बैचलर्स में कैसे एडमिशन एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं। उसी बेसिस पे ये तीसरा एक प्रोसेस हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पाथवे प्रोग्राम्स फॉर बैचलर स्टडीज़ इन जर्मनी। अब पाथवे प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसको समझते हैं इस वाले वीडियो में। पाथवे प्रोग्राम्स होते हैं जर्मनी में, अगर आप बैचलर्स का प्लान कर रहे हैं बैचलर्स की पढ़ाई करने का, उसके लिए आपको ऑलरेडी ये बात बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है कि भाई आपको वहाँ पे 13th ईयर करनी होती है या स्टूडेंट कोलिग करना होता है। अगर आपका 12th का जो बोर्ड है वो इंडिया से CBSE, ICSE बोर्ड, स्टेट कोई भी स्टेट बोर्ड हो गया या NIS बोर्ड से अगर आपने 12th की पढ़ाई करी है, उस केस में आपको जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 13th ईयर या स्टूडेंट कोलिग करना होता है। अब इन स्टूडेंट्स कोलिग में अप्लाई करने के लिए, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि आपको मिनिमम जैसे B2 लेवल जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सेप्ट कुछ यूनिवर्सिटी जिसमें कि B1 भी एक्सेप्ट हो जाता है। बट एडमिशन के चांसेस आपके स्टूडेंट कोलिग में, क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है आफ्टर परफॉर्म टेस्ट का, वो आपके क्लियर होने के चांसेस B2 के बाद ही बन पाते हैं। अब आपका इंडिया में मान लीजिए करंट ईयर में 2025 के हिसाब से अगर समझेंगे तो आपका जो 12th का जो रिज़ल्ट है वो आपका अभी मई में जैसे डिक्लेयर होता है। और आप अगर अब जर्मन लैंग्वेज की क्लासेस आपने पढ़ना शुरू किया हुआ है, तो आप जो सेम 2025 का जो अपना करंट ईयर है, इसके स्टूडेंट को लेकर अगर आप प्लान करते हैं करने का, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास में जो मिनिमम B1 लेवल का जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए होता है अप्लाई करने के लिए, वो आपके पास में टाइमली पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि जर्मनी की जो डेडलाइंस होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की, वो लास्ट जो है वो विंटर इनटेक के लिए 15 जुलाई तक जाती है। अब वैसे सिचुएशन में आपके पास जो ऑप्शन बनता है वो ये बनता है कि आप नेक्स्ट ईयर में जो जर्मनी का जो दूसरा इनटेक जो आता है वो मार्च इनटेक कहलाता है, उसकी डेडलाइंस मैक्सिमम जो जाती हैं वो जाती है 15 जनवरी तक के लिए। और वहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, आप एक ऑप्शन आता है कि आप इंडिया में अपना लैंग्वेज का कोर्स कंप्लीट ना करके आप जर्मनी में पाथवे प्रोग्राम्स के थ्रू आप जर्मनी के प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं। वहाँ पे आप अपने जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल B2 C1 लेवल तक कंप्लीट करते हैं, और वही प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो होता है वो आपको ऑफ नामा परफॉर्म टेस्ट की प्रिपरेशन में जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी प्रिपरेशन भी कराते हैं। ये सारी प्रिपरेशन जो है वो आप जर्मनी में जाके करते हैं, जिसके लिए आप करेंटली इंडिया से 12th आने के बाद में आपने अपना EPS सर्टिफिकेट करवा लिया, प्लस आपके पास में जैसे मिनिमम A1 या A2 लेवल जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास में अगर होता है, और अगर आपने टेस्ट का एग्ज़ाम अगर आपने दे दिया है, इस प्रोसेस के थ्रू आप जर्मनी में सितंबर या अक्टूबर तक वहाँ पे पहुँच सकते हैं। अब ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो कि जर्मनी में पाथवे प्रोग्राम्स करवाते हैं, ऐसे कई सारे हैं। मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 4-5 पाथवे प्रोग्राम्स करने वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे हम लोग भी ये वाले प्रोसेस के थ्रू एडमिशन बच्चों का करवाते हैं। जो सबसे प्रोमिनेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो कि पाथवे प्रोग्राम ऑफर कर रहा होता है, जिसमें हम भी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं, वो होता है यूरेशिया इंस्टीट्यूट, जो कि बर्लिन में है। यूरेशिया इंस्टीट्यूट जो है वो आपको जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो C1 लेवल तक सिखाते हैं। आपको मैथमेटिक्स की जो प्रिपरेशन स्टूडेंट कोलिग में एंट्रेंस एग्जाम के लिए चाहिए होती है वो करवाते हैं, प्लस वो आपका जो स्टूडेंट कोलिग की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, वो एप्लीकेशन प्रोसेस भी कम्प्लीटली वो लोग हैंडल कर रहे होते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये किन स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन बन सकता है? ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना जर्मन लैंग्वेज जो है वो अभी तक सीखना शुरू नहीं किया था, या जो 12th के रिजल्ट का जैसे आप लोग अगर वेट कर रहे होते हैं, और अब अगर आप जर्मनी का प्लान करते हैं, उस सिचुएशन में आपका जो अल्टीमेट टारगेट बनता है वहाँ पे जर्मनी में स्टूडेंट कोलिग ज्वाइन करने का, वो आपका बनता है नेक्स्ट ईयर के मार्च के इनटेक का 26 का मान लीजिए। और आपके पास में अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम होता है जर्मन लैंग्वेज सीखने का, वो आपके पास में जैसे अभी हम मई में है, तो मई से लेके आप दिसंबर जनवरी तक मान के चले कि आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। कौन से लेवल तक? B2 या C1 लेवल तक। अब C1 लेवल तक आप कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ऑफ नामा परफॉर्म टेस्ट के आते तक, वो बोल पाना मुश्किल है। बट ये है कि आप जो आपके नेक्स्ट अभी 7 मंथ्स का जो टाइम है अपने पास, 7 to 8 मंथ्स का, इसमें आप आराम से B2 लेवल कर सकते हैं इस पाथवे प्रोग्राम के थ्रू भी। और भले ही आपका C1 लेवल पूरा नहीं भी हो पाता है,
फिर भी जो है आपकी जो चांसेस हैं अपना परफॉर्म टेस्ट क्लियर करने का वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स जो अपना परफॉर्म टेस्ट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे उसमें आपको वो भी बच्चे मिलेंगे जो कि सिर्फ B1 लेवल पे अप्लाई किया है जिन्होंने, क्योंकि B1 के बेसिस पे भी कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको ऑफनामा का इन्विटेशन आ जाता है एग्ज़ाम देने का। प्लस जिसने B2 पूरा कर लिया है वो लोग भी आपको एग्ज़ाम देते हुए मिल जाएंगे। प्लस आपको एक बेनिफिट आया कि आपने C1 का भले ही पूरा पूरा कोर्स नहीं कर पाए पर आपने C1 थोड़ा बहुत आधा भी करा है अगर आपने C1 का मॉड्यूल को, उस बेसिस पे आपका थोड़ा सा एज आ जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने B1 और सिर्फ B2 किया हुआ है। इसलिए आपके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं ऑफनामा का टेस्ट क्लियर करने के लिए। अब इस पूरे प्रोसेस में अगर आप पाथवे प्रोग्राम को मान लीजिए ऑप्ट करते हैं, उसके एक्सपेंस क्या बनते हैं एक बार आप वो भी समझ लीजिए। पाथवे जो प्रोग्राम्स होता है जैसे यूरेशिया के हमने बात करी, उसी तरीके से डसलडॉर्फ में होता है, बर्लिन में और भी हैं जो ये प्रोग्राम्स करा रहे होते हैं। ये आपसे फ़ीस चार्ज करते हैं इस पूरे प्रोसेस को लैंग्वेज सिखाने के लिए, प्लस आपका जो आपका ऑफनामा के टेस्ट की प्रिपरेशन करा रहे होते हैं। इसमें एक बात और आप लोग को क्लियरली समझना चाहिए कि ये कोई गारंटीड तरीका नहीं होता है ना। गारंटीड तरीका जर्मनी में बैचलर्स का अगर आप मेरे से पूछेंगे तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप फर्स्ट ईयर इंडिया से अगर आप कर लेते हैं तो वो उसको मैं फिर भी एक तरीके से गारंटीड तरीका बोल सकता हूँ। जो हमने इसके पहले वीडियो बनाया था मैंने, आप देख सकते हैं उस वाले वीडियो को। उसमें आपका अगर एक इनटेक में नहीं हो पाया तो आपका सेकेंड इनटेक में 100% उसमें हो ही जाता है। इस वाले प्रोसेस में भी कैसा होता है कि आपके चांसेस जर्मन डॉट प्रोग्राम में पढ़ाई करने के काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट फिर भी इसको एक टाइमलाइन के हिसाब से अगर आप समझें कि आपने जर्मन लैंग्वेज अभी सीखना शुरू किया, आप A1 और A2 इंडिया से सीखेंगे, आपको अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 महीने का टाइम चाहिए A1 A2 सीखने के लिए। और उसके बाद में आप जो पाथवे प्रोग्राम वाली इंस्टीट्यूट है आप उनसे ऑनलाइन क्लासेस लेना भी शुरू कर सकते हैं जब तक आपका वीज़ा का प्रोसेस चल रहा हो। और बाकी जब आपका वीज़ा है तो आप वहाँ पे जाके अपनी फिजिकल क्लासेस लेना उनसे शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आपका जो वीज़ा का प्रोसेस आता है, आप वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद आप क्लासेस लेना शुरू करते हैं फिजिकल क्लासेस वगैरह का, ये सब प्रोसेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैंग्वेज में डिले आता ही आता है। प्लस आप जब जर्मनी पहुँचते हैं तो वहाँ सेटल होने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा। उस सिचुएशन में सबसे जो बेस्ट इसमें जो आप इस अप्रोच को कैसे आप सक्सेसफुल बना सकते हो उसका तरीका यही है कि अगर आप अभी भी स्टार्ट करेंगे, आपका जो वीज़ा प्रोसेस वगैरह जो अगर आप दिल्ली से मान लीजिए अगर लगा रहे हैं तो दिल्ली में वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलने में भी बहुत टाइम लग रहा है। आप इंडिया से जब तक आप यहाँ पे आप कोशिश करो कि अपना A2 या B1 वगैरह हाफ कम से कम कंप्लीट कर लें। उतना करने के बाद अगर आप जर्मनी में अगर आप सितंबर को भी पहुँचते हैं या मान लीजिए अक्टूबर के बिगनिंग में भी पहुँचते हैं, आप B1 और B2 क्योंकि वहाँ पे इंटेंसिव कोर्स वगैरह कराए जा रहे होते हैं, आप B1 या B2 तक जो है वो जनवरी के मिड तक जो है वो कंप्लीट करने के आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और जो आपके ऑफनामा परफॉर्म टेस्ट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो अगेन वो मोस्टली आपके जैन से लेके फेब के बीच में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, हर एक पब्लिक यूनिवर्सिटी के जो अलग अलग आपको एग्ज़ाम देने होंगे। और जब आप कई सारी यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम वहाँ पे अपीयर करते हैं, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका मान लीजिए आपने 10 जगह 12 जगह पे आपने अप्लाई किया हुआ है, मान लीजिए जो पाथवे प्रोग्राम वाले इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी आपके भी आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस जो है वो 10-12 में से कोई एक भी स्टूडेंट कोलीग आपका अगर निकल जाता है, आप उस स्टूडेंट कोलीग में अपना जो है वो 13th ईयर या स्टूडेंट कोलीग को आप कंप्लीट करते हैं। और आप 1 साल के बाद में चाहें तो आप उसी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने स्टूडेंट कोलीग किया है या तो आप वहीं से अपना बैचलर्स परस्यू करोगे, या अगर आपके FSP का जो आपका जो रिजल्ट आएगा जो स्टूडेंट कोलीग के बाद में असेसमेंट एग्जाम होता है उसमें जो आपके ग्रेड्स अगर जर्मन ग्रेडिंग में काफ़ी अच्छे कराते हैं, उस बेसिस पे आप अपनी यूनिवर्सिटी चेंज भी करा सकते हो। आप अपना बैचलर्स का जो प्रोग्राम है वो किसी और यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई करके वहाँ से भी पूरा कर सकते हैं। अब जो ये पाथवे इंस्टीट्यूट होते हैं इसमें आपको एप्लीकेशन के लिए अगर आप पूछेंगे तो एप्लीकेशन के लिए आपको 12th की मार्कशीट प्लस APA सर्टिफिकेट चाहिए। आप जर्मन लैंग्वेज अगर आपने कुछ भी नहीं किया उसके बाद भी आप यहाँ पे अप्लाई करके ये आपको एक यूनिवर्सिटी से, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी से कंडीशनल लेटर देते हैं और प्लस साथ में ये खुद का अपना लेटर देते हैं जिससे कि हम वीज़ा फाइल कर सकते हैं। और वही करना भी चाहिए क्योंकि वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स आपके पास जितनी जल्दी आ जाए आप उतनी जल्दी यहाँ से वीज़ा के प्रोसेसिंग को पूरा कराओ, क्योंकि यहाँ पे वीज़ा प्रोसेसिंग में इंडिया से जैसे दिल्ली के काउंसलेट या कुछ और काउंसलेट भी अगर हम कोलकाता वगैरह को छोड़ के अगर बात करें तो वहाँ पे टाइम लग रहा है अभी। तो ये प्रोसेस एक पैरेलली चलता रहेगा और उस बीच में आप जर्मन लैंग्वेज को जो है वो आप हमसे पढ़ना शुरू कर सकते हैं या कहीं और से भी आप पढ़ें, या एक सर्टेन लेवल के बाद आप यूरेशिया से भी क्लासेस ले सकते हैं अगर आप वहाँ पे फीस वगैरह पे कर देते हैं। तो वो सब चीज़ों के लिए कैसे आप प्रॉपर्ली चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, या इसमें आप कंसल्ट करना चाहते हो कि ये प्रोसेस आपको बेटर अप्रोच लगता है अगर, तो आप इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ में। विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू एंड विल बी एबल टू आंसर योर क्वेरीज बेटर ऑन अ कॉल rather than replying you on the comments. So don't forget to subscribe our channel and thank you for watching this video.